नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। सूरतगढ़ से संवाददाता संजय सिडाना ने बताया कि सूरतगढ़ नगर पालिका की बैठक में हुआ हंगामा, अनदेखी होने पर विधायक ने किया वॉक आउट। दरअसल सूरतगढ़ नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को हंगामे के बीच संपन्न हुई। कई प्रस्तावों पर विरोध के बाद अनदेखी करने पर विधायक राम प्रताप कासनिया ने वॉकआउट ही कर दिया। बैठक के दौरान 11 प्रस्ताव पारित किए गए। सभी प्रस्ताव हंगामे के बीच सर्वसम्मति से पारित हुए। देखिए वीडियो की सभा के दौरान किस तरह से विरोध हुआ और तोड़ तक ही बात पहुंच गई। और देखिए इस दौरान विधायक राम प्रताप कासनिया ने क्या कहा। सही भाषा का प्रयोग करें, सही भाषा इस बात का साक्षी है कि कोई भी सदस्य अगर कोई एजेंडे के ऊपर अपनी बात कहना चाहे तो सबको एक ही बात पढ़ा के यहाँ लाए हैं कि जब मैं एजेंडा पढ़ दूं तो आप पास कर देना, हप्पी बजा के तालियां बजा के मैं जाऊं पीट के, और बोलने वाला का गला घोटना है। ये तय करके आए हैं। ये प्रजातंत्र में हर आदमी को, चुने हुए को, चाहे पार्षद है चाहे विधायक है, उसको अपनी बात कहने का, मर्यादा में रहते हुए अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। इनको पता है, अब आपको पता नहीं है सूरतगढ़ शहर के अंदर कितनी बेशकीमती जगह है, दुनिया भर के कब्जे हुए हैं, दुनिया भर की अवैध कॉलोनियां, कितना भ्रष्टाचार यहाँ नहीं हो रहा है। सब इस बात के प्रत्यक्ष दृष्टि है। ये बात सुनना ही नहीं चाहते। ये एजेंडा पास करके रवाना हो जाएंगे। हमें जो हमारी बात रखनी है, मैंने आपके समक्ष कहा था कि हमें आप मौका दोगे तो कमिटमेंट करो। खाली कमिटमेंट कर लिया और वही बात, वही तालियां पीटना और मेज सब चपाना, किसी को नहीं बोलने देना। ये क्या तरीका है? कोई राष्ट्रपति शासन है? यहाँ तो हालत ये है कि डंडे लेके लड़ रहे हैं, इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं आपस में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री विजयनगर में पानी की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के एसआई कार्यालय का घेराव किया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सिंचाई का पानी शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा में निर्धारित समय पर सिंचाई सुविधा शुरू नहीं करने से आक्रोशित किसानों ने शुक्रवार को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सिंचाई विभाग के एसआई ऑफिस का घेराव कर धरना शुरू कर दिया। इसके बाद सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों ने किसान नेताओं से वार्ता कर 7 जुलाई सुबह 6 बजे सूरतगढ़ शाखा में सिंचाई पानी शुरू करने का आश्वासन दिया है। किसान सभा की केंद्रीय किसान कौंसिल के सदस्य शिवपत्र राम मेघवाल ने सिंचाई विभाग पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की नीतियों के चलते क्षेत्र में फसल तो दूर हरे चारे का संकट पैदा हो गया है। मेघवाल ने चेतावनी दी कि आईजीएनपी में सिंचाई पानी की बंदरबाट को किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष सुनील गोदारा ने कहा कि 17 दिन की बंदी के बाद भी किसान के खेतों को सिंचाई पानी नहीं मिला है। बिना आंदोलन के किसान अपनी फसलों की बिजाई व पकाई नहीं कर सकता है। इसी के साथ ही किसानों को एकजुट रहने व संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केसी सिंहपुर से संवाददाता रमेश जग्गा ने बताया कि केसी सिंहपुर के अमेरिकन छात्रावास के पास बनी मृत पशुओं की अड्डा रोड़ी में शुक्रवार को नस-कटी लाश मिली है। लाश पर कोई कपड़ा नहीं है तथा सिर नहीं होने से इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस ने आसपास के इलाके में शव के सिर की तलाश की, लेकिन शव का सिर नहीं मिला। मौके पर शव को घसीटने के निशान है। ऐसे में इसे इलाके में रापर फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल शव घटनास्थल पर ही सुरक्षित रखवाया गया है। एफएसएल टीम को बुलाया गया। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हड्डा रोडी में पशुओं की हड्डियों का ट्रक भरने के लिए पहुंचे ठेकेदार ने मौके पर सिर कटा शव देखकर इसकी जानकारी पूर्व चेयरमैन कालूराम बाजीकर को दी। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सबको मृत पशुओं की हड्डियों के बीच फेंका गया। रात डालने से पूर्व हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि हत्या करने वालों ने सब इसलिए रात डाला ताकि
आसपास घूमने वाले कुत्ते से नोचले और किसी को घटना की जानकारी नहीं मिली। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र 30 से 35 आयु के बीच बताई जा रही है। जहां शव मिला वहां से कुछ दूर तक काफी मात्रा में खून भी मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता लाल सरस्वत ने बताया कि गरसाना में लगातार आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि गरसाना बस स्टैंड पर आज कातिलाना हमले की वारदात हुई है, जिसमें एक युवक पर सरेआम लाठियों, तलवारों व पिस्तल की नोक पर हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार इस हमले में गंभीर घायल किशन मोची जो फल विक्रेता है, उस पर हथियारों से लैस 6-7 हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गंभीर घायल किशन मोची को आसपास के लोगों ने राजकीय सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाया है। इस हमले से किशन मोची के सिर, हाथ, पैर में गहरी चोट आई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा इस दौरान 3 हमलावरों को पुलिस ने राउंड अप किया है तथा अन्य हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा हमलावरों की तलाश के लिए छापामारी की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल छाया है। घटना नई मंडी गरसाना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों तक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला कलेक्टर नटमेल डिडेल ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से 2 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रचार प्रसार रथ जिले में 25 दिवस तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जाकर इस योजना का प्रचार करेंगे। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 रथ यहाँ से रवाना किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को, आम आदमी को अधिकतम बतलाना। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ ज़िले में हर वर्ष रबी और खरीफ दोनों समय इस फसल बीमा के तहत लाखों किसानों को फ़ायदा होता है। मैं भी आपके माध्यम से सभी किसानों से ये अनुरोध करूँगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है और अपने जो अभी खरीफ 2021 के लिए 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। अपना प्रीमियम कटवाएं, फसल के अनुसार अपना प्रीमियम कटवाएं, ताकि जो एक उत्पादकता फिक्स है कि इतना होना चाहिए, उससे अगर कम जितना भी होगा किसानों को उतना फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ ही मान लो बारिश ना हो या किसी भी वजह से फसल का उत्पादन नहीं होगा तो भी फसल बीमा जो कंपनी है यहाँ पे अपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके द्वारा किसानों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई होगी। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि सभी किसान अपना समय पर इस संबंध में बैंक में जाकर के अपना ऑप्शन फॉर्म दे दें। और ऋणी कृषकों का तो अगर कोई फॉर्म नहीं आता है, जो अपना कंसेंट नहीं देते हैं, तो भी उनका बीमा होगा। और गैर ऋणी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे की ZRUCC कमेटी के वैज्ञानिक शासक अजूरा मेघवाल, करणपुर विधानसभा युवा नेता विजेंद्र पाल TNCC व मनिंदर लवी के प्रयासों से गांव 19FF के लिए रेल ट्रैक पर अंडरब्रिज का कार्य पूर्ण हो गया है। गौरतलब है कि इस गांव तक जाने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। ग्रामीणों को अपने दैनिक कार्यों, कृषि कार्यों व बच्चों को स्कूल जाने के लिए इस रेलवे ट्रैक से गुजरना पड़ता था, जिससे हमेशा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। इस अंडरपास के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री व सांसद अजूरा मेघवाल से मिलकर ग्रामीणों की समस्या उनके सामने रखी गई। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री द्वारा अंडरब्रिज बनवाने का आश्वासन दिया था। इस अंडरब्रिज को 2018 में निर्माण के लिए अप्रूवल मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार आने पर यह कार्य सिरे नहीं चल पाया। गुरुवार को रेलवे से शट डाउन लेकर अंडरब्रिज के ब्लॉक रखने का कार्य पूर्ण किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में राज्य सरकार के द्वारा गत दिनों को गसिंगपुर में 6 मनोनीत पार्षद बनाए गए। इन मनोनीत पार्षदों को नगर पालिका गसिंगपुर में शनिवार को सुबह 10 बजे पदमपुर SDM सुभाष कुमार के द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं करणपुर विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुंदर के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह ने बताया कि कस्बे में लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करवाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में नई धान मंडी के व्यापारियों और ट्रक यूनियन को लेकर चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा में गोदामों से ट्रकों में माल लोड किया गया। कलनी मार्ग स्थित
WVC के गोदामों व सूरतगढ़ रोड स्थित गोदामों से ट्रकों में माल लोड किए जाने के दौरान डी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी व पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात रहा। अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा द्वारा बताया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी WVC वेयर हाउस से रुई की गांठें लोड करवाई गई। कहीं भी किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। परसों पुलिस अधीक्षक व कल विधायक राजकुमार गौड ने गोदाम से व्यापारियों के वाहनों में माल लोड किए जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में व्यापारियों के द्वारा ट्रकों में माल लोड करवाया गया। इसी को लेकर एसोसिएशन द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिले में आज 21 केंद्र पर 18 प्लस से अधिक आयु वालों का सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही सुबह 8 बजे ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की गई। इन केंद्रों पर दोपहर 2 से शाम 5:30 बजे तक ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन भी किया गया। इसके अलावा जिले के 25 केंद्रों पर केवल ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई। लगभग ग्रामीण इलाकों के अंदर यह व्यवस्था की गई। मौके पर ही वैक्सीनेशन किया गया। रात भी शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन किया गया। इन सभी केंद्रों पर कोवैक्सीन की पहली एवं दूसरी डोज भी उपलब्ध करवाई गई। जिले को दोबारा वैक्सीन की सप्लाई शुरू होने के साथ ही लगातार दूसरे दिन भी टीकाकरण के लिए स्लॉट ओपन हुए, जिसमें लोगों की लंबी कतारें नजर आई। RCHO डॉक्टर बराड ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार अब टीकाकरण केंद्रों पर 33% वैक्सीन दूसरी डोज के लिए रिजर्व की जाएगी।